ऐसे कितना नंबर है तुम्हारे हिसाब से आइडियल कि भाई इस चलो इतना है तो एटलीस्ट ये तो ड्रॉप ले सकता है, बाकी ये वाले ना ले, इसके पीछे नंबर वाले ना ले। मैं 650 है कट ऑफ, हाँ 650 है तो जिसके 600 प्लस आ रहे हैं उसने ड्रॉप लेना चाहिए। अब 600 उनको ड्रॉप लेना चाहिए। और जिसके 595 या 5 किसी के 100 के 600 के आसपास आ रहे हैं वो ड्रॉप ले, और जिनके 400 200 आ रहे हैं अच्छा। वो ड्रॉप ना ही ले, क्योंकि उनको एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि भाई हम 2 साल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा हमारे। सबको इन्होंने पता होता है, बट जैसे मैंने बोला कि कल्चर ही बन चुका है ड्रॉप वाला, जो कि बहुत ही खराब कल्चर है। अगर आप नीट में तो बहुत ही खराब ये ट्रेंड है, 2 3 4 बार। सो मेरे साथ एक 11th जस्ट कंप्लीट हुआ हुआ स्टूडेंट है, वैभव नाम है उसका, और अभी ये जस्ट 12th में गया है। तो हम लोग इससे पूछेंगे कि, और ये भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हम लोग एक जानेंगे कि अभी एक 11th जिसका हो गया है, जो अभी जस्ट 12 में गया, जिसके पास ऑलमोस्ट यहाँ से मान लो 1 साल है अगली नीट देने के लिए, जो कि होगी अगली बार मई में। अभी ये वाली नीट तो 3 मई को है, बट इसके पास 1 साल है। अभी इसके मन में क्या चल रहा है, कितना ही प्रिपेयर हो चुका है, इसको कितना बर्डन लगता है ये सब सब्जेक्ट्स, क्या चीजें हार्ड हो गई है, आगे और बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले तुमको क्या लगता है एज ए 11th जस्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट की फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पूछते होंगे या क्यों एग्जाम होगा? नहीं, केमिस्ट्री तो है, केमिस्ट्री अगर आप मेडिसिन लेते हो, अगर आप एमबीबीएस, ठीक है केमिस्ट्री है मान लिया, केमिस्ट्री है। फिजिक्स क्यों पूछी जाती है नीट के एग्जाम में? तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है? फिजिक्स नहीं होनी चाहिए पर है, 11th में दे रखी है फिजिक्स। 12th में भी फिजिक्स है? हाँ 12th में भी फिजिक्स है, पर वो एक होना चाहिए ना कि एग्जाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आसान सा पेपर बना दिया सारे। वो सब ठीक है, बट जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं वहाँ पूछ क्यों रहे हो, ये चीज है ना। ये चीज आप यूपीएससी का एग्जाम मान लो दे रहे हो, और उसमें आपको पूछा जाए कोई रैंडम ही क्वेश्चन जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है भी नहीं, तो आपको कैसा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, पेपर हार्ड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्यों देते होंगे फिजिक्स? हाँ ये पेपर हार्ड ही कर रहे होते हैं ये फिजिक्स देके। मैं बताता हूँ कि आप ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ बायो रखा है, केमिस्ट्री रखा, तो जितनी सीट्स है उसके हिसाब से रैंक देने दिक्कत हो जाएगी, सबको ऑलमोस्ट सेम मार्क्स गिर जाएंगे। एंड ऑफ द डे उनको फिजिक्स का काम नहीं, वो उनको भी पता है, बट जितनी सीट्स है वो उनको बांटनी है, उसके लिए रैंक्स चाहिए, उसके लिए कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन को बनाने के लिए ये लोग फिजिक्स भी इसमें रखते हैं। नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, जेई के लिए चीज अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर करते होते हैं वो एमएसटी सीटी उनकी होती है। अभी एमएसटी सीटी एमएससीटी उनकी होती है। एमएससीटी मतलब जो महाराष्ट्र में होती है, तुम्हारा दिल्ली में दिल्ली सिटी में भी होती होगी इंजीनियरिंग के लिए। उसमें जो नीट के लिए, उसमें जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे होते हैं, उनको जेई वाले मान लो ना मिला, वो तो आईआईटी से मिलता है। आईआईटी के एग्जाम जो जेई के मेंस की एग्जाम होती है, बट इंजीनियरिंग वालों के पास और एक ऑप्शन है सीईटी एग्जाम वाला। दिल्ली सिटी में भी होती होगी, मुझे पता नहीं, एमएसटी सिटी होती है। उसमें आपको जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपको एंड ऑफ द डे इंजीनियरिंग करने का मौका मिल जाता है। बट नीट के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस कॉलेज सिर्फ नीट से ही मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम एमबीबीएस कॉलेज, नहीं, उसमें प्रवेश सिर्फ एक एग्जाम है। बट अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो भले ही आईआईटी से ना करो, बट कहीं और से आप कर सकते हो। जो नीट में जो ड्रॉप के बारे में जो विचार है, मतलब एक कॉमन ही ट्रेंड है। अब मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो तेरे दोस्त है उनमें क्या अभी से रिपीट की ड्रॉप की बातें चलती हैं कि ड्रॉप, अगर बातें तुम लोग करते होंगे, ऐसी बातें होती होगी कि भाई नहीं हुआ तो एक ड्रॉप तो ले लेंगे, मेरा तो श्योर ही है। तो ये एक मेंटालिटी बन चुकी है क्या कि भाई नीट है तो 1-2 ड्रॉप तो लेनी ही है? मैं एक बात बोल दूं यहाँ पे कि ड्रॉप वही बच्चे ले जिसके 6 पे प्लस 600 वो उसके बारे में बात करेंगे। और बट मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एक ड्रॉप 2 ड्रॉप एक कॉमन चीज हो गई है, बहुत ही नॉर्मलाइज कर लिया गया है? क्या तुम्हारे दोस्तों में भी ऐसा है? हाँ बच्चे डिस्कस करते हैं, हमारे फ्रेंड्स अभी से? हाँ अभी से डिस्कस करते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट ये इसके जो सारे दोस्त होंगे 12th में होंगे और अभी से डिस्कस करते हैं ड्रॉप के बारे में। हाँ पर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मतलब क्योंकि एक ऐसा है जिसके 200 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, उनको पता है कि हमारा नीट नहीं हो पाया, मतलब एमबीबीएस सीट नहीं ले पाएंगे, तो वो बच्चे क्या करते हैं अपने 3 साल 4 साल वेस्ट कर लेते हैं चक्कर में। और वही 4 साल ये बच्चे एमबीबीएस रशिया में जाके कर सकते हैं, उनका वो 4 साल यूज भी हो जाएगा और प्लस 2 साल में वो अपना एमबीबीएस क्लियर कर लेंगे। मतलब एमबीबीएस रशिया बारे में जानकारी है? हाँ जानकारी है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से जो उनको 200-300 आते हैं उन्होंने एकदम ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 600-650 लाना, वहां से 350 मार्क्स का लीप लेना बहुत कठिन है। बहुत हुआ है। मान लो अगर 650 कट ऑफ है, 650 पे सीट लगी है एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को लास्ट ईयर या इस साल, तो ऐसे कितना नंबर है तुम्हारे हिसाब से आइडियल कि भाई इस चलो इतना है तो एटलीस्ट ये तो ड्रॉप ले सकता है, बाकी ये वाले ना ले, इसके पीछे नंबर वाले ना ले। 650 है कट ऑफ। हाँ 650 है तो जिसके 600 प्लस आ रहे हैं उसने ड्रॉप लेना चाहिए। अब 600
उनको ड्रॉप लेना चाहिए। हम्म। और जिसके 595 या 5 किसी के 100 के 600 के आसपास आ रहे हैं वो ड्रॉप ले, और जिनके 400 200 आ रहे हैं अच्छा। वो ड्रॉप ना ही ले, क्योंकि उनको एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि भाई हम 2 साल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा हमारे सबको इन पता होता है, बट जैसे मैंने बोला कि कल्चर ही बन चुका है ड्रॉप वाला, Drop जो कि लेना बहुत ही बहुत खराब खराब है। कल्चर है। अगर आप नीट में तो बहुत ही खराब ये ट्रेंड है, 2 3 4 ड्रॉप हो सकता है। अभी तुम्हारे इसमें तो सारे फ्रेशर ही पढ़ रहे होंगे क्योंकि हाँ। 11th 12th में, क्योंकि तुम्हारी बैच अलग होगी, बट तुम्हारे उसी कैंपस में रिपीटर्स भी बैठते होंगे, आते होंगे। मैं ये बात तूने मैक्स कितना रिपीटर देखा कि भाई भैया उसमें इतने ड्रॉप है? हाँ, एक भैया है मेरे साथ जो मैं नीट आउट में पढ़ता था, मैंने पूछा कितने ड्रॉप हुए हैं, तो उन्होंने कहा 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप हो गए। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, मतलब उनको भी था अंदर से गिल्ट था कि मैंने ड्रॉप क्यों ले लिया 4 साल इतने में, तो मैं बाहर से, उनको भी था वो नॉलेज थी बाहर अच्छा, उसके भी अब्रॉड के बारे में पता था, पर उनको ये था कि मतलब उनको भी अंदर से गिल्ट था कि मैंने 4 साल ड्रॉप ले लिया, उतने में मैं कर लेता, 6 साल में MBBS कर लेता, मैं अपने फैमिली को सैलरी, मेन तो उनके वो सपने होते हैं कि सैलरी देना फैमिली को जैसे जल्द, तो ड्रॉप लेके तो नहीं हो पाएगा। जितनी जल्दी हो सके वो अपना उतनी जल्दी MBBS कर ले, सो बढ़िया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तुमने भी तुम्हारे बारे में सोच रखा होगा, तुमने भी तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रखा होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड प्लान्स ऑलरेडी रेडी होंगे। पढ़ तो तुम रहे हो, 11th का तुमने पढ़ लिया, 12th की तुम कोचिंग होगे, पढ़ोगे, नीट एग्जाम दोगे, सब कुछ होगा, बट एंड ऑफ द डे जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके बारे में हर आदमी पहले से सोचता है। तुम भी अभी सोच रहे हो कि भाई मैं नीट दूंगा, 12th मैंने पढ़ लिया, मान ले मेरा नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या प्लान है कि तुमने भी सोच रखा है भाई अगर मैं कट ऑफ से 50-60 मार्क्स रहेगा तो मैं ड्रॉप लूंगा, या तुमने सोच लिया अगर मैं एक ही बार ट्राई करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं कोई और ऑप्शन ढूंढूंगा? हाँ, मैंने ये सोचा हुआ है, अगर मेरे पहले नीट के एग्जाम में अगर मैं उस मतलब लाइन को मैंने पार किया, मतलब सिर्फ 600 में अगर आ गए, मतलब 590 आ गया, हाँ। तो ही मैं ड्रॉप लूंगा। अगर मेरे नहीं आ पाए, बाय चांस नहीं आ पाया, तो मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब्रॉड के बारे में, तो मैं वहीं जाना प्रेफर करूंगा अपने आप को। तो MBBS अब्रॉड के बारे में पहले ऑलरेडी आइडिया है? हाँ, वो कैसे आइडिया है, लाइक कहाँ से पता चला? वो तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह है, उसमें तो नॉलेज लोग को हो ही जाता है अब्रॉड के बारे में। हाँ, ऑलमोस्ट अभी सारे जो नीट के जो पेपर बच्चे करते हैं, तेरे दोस्तों को पता होगा, बहुत सारे लोग को पता है कि अब्रॉड में जाते हैं, बहुत 5-6 साल का एजुकेशन होता है। मेरे दोस्त हैं 5-6 जिन्होंने सोचा हुआ है कि जाना है उनको अब्रॉड, मतलब इतना नॉलेज है मेरे मतलब बच्चों को जो मेरे बगल बगल में बैठते हैं कि हाँ भाई नहीं हो पाया तो अब्रॉड जाना ही है हमको, क्योंकि उनको है मतलब जल्दी करना है उनको MBBS वगैरह, तो इसलिए उनको है, सबको नॉलेज है अभी के समय में, ऑलमोस्ट सभी को पता है सबको कि अब्रॉड में MBBS होता है। ये सब ऑलमोस्ट किसी से, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में हो गया या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज पे इसकी एड्स चलती रहती है। बहुत सारे FMG से आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलते हैं, फेसबुक मिलते हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस है, सबको पता है। आपके नेबर को पता होता है कि बाहर देश जो पढ़ते हैं वो पढ़ना पड़ता है, तो ऑलरेडी बेसिक आइडिया आपको है, भले अंदर का पता ना हो। तो ये पता कि खर्चा कितना आता है मिनिमम 5 लगभग 6 साल में कितना टोटल कॉस्ट आता होगा? मैं अगर बताऊं वैसे तो मेरे को लग रहा है कि 20-25 लाख तो 20 से 25 लाख एग्जैक्टली नहीं, बट खाना पीना, फ्लाइट वेट, सब कुछ पूरा मिला के, पर्सनल एक्सपेंस वगैरह सब कुछ मिला के 25 से 30 लाख लगता है, क्योंकि आप 6 साल में घर भी आओगे 2-3 बार। ये तो बढ़िया है, इंडिया से तो बढ़िया है। हाँ, इंडिया से बढ़िया है, बट फिर एक बात ये भी बात है कि अब इसके लिए भी थोड़ा 25-30 लाख लगाना, मतलब ये भी एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। ये टफ है, ऐसा नहीं 25-30 लाख लगाना 6 साल में लगाना, मतलब 5 लाख आप 1 साल का लगा रहे हो, तो ये बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। बहुत लोगों के फादर की सैलरी 40-50,000 है, तो 12-5-60 50 लाख के हिसाब से 6 लाख रुपए, उसमें 6 लाख में 5 लाख यहाँ देंगे तो खाएंगे क्या? तो ये सब भी चीजें, ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी रूट है, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत आपने स्टेबल इसमें होना चाहिए। हाँ, बट इतना ही है कि अभी जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं उनकी 1.5-2 लाख फी होती है, 2 लाख प्लस होती है, तो उतना वो लोग अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब तो मिनिमम तो करेंगे ही। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, इसमें आपको बस 10th 12th का मार्कशीट और आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई मार्क्स पता है कितना था? नीट क्वालिफाई बस, नीट क्वालिफाई तो ये जनरल कट ऑफ में मालूम था, नीट नहीं सिर्फ क्वालिफाई, मतलब कि हाँ क्वालिफाई हो गया, सीट नहीं, क्वालिफाई था। नहीं, ओबीसी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी ST SC के लिए 113 नंबर था और 144 था जनरल कैटेगरी। इतने आपको है तो आप क्वालिफाई और आप लीगली अब्रॉड में जा सकते हो और आप इंडिया में आके आप एग्जाम दे सकते हो लीगली। अगर आप नीट अनक्वालिफाई करके जा रहे हो तो आप इंडिया में FMGE एग्जाम नहीं दे सकते। ये बहुत ही क्लियर, FMGE एग्जाम जो वो होती है, एग्जाम होती है जो अब्रॉड से आके यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये है क्वालिफाइंग। इस साल का जो क्वालिफाइंग होगा
वो भी ऐसे ही होगा कि ओबीसी के लिए 120-125 के आसपास रहेगा और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 150-160 के आसपास रहेगा। और आप मुझसे सेफ मार्क्स पूछो कि भैया सेफ कितना मार्क्स लाना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, 200 आपको आने चाहिए। आप किसी भी हालत में कोई भी कैटेगरी हो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो 10-12 का मार्कशीट जब अच्छे हो सकता है कि पहले से प्लान कर रहे हो, प्लान ना भी हो कभी ना कभी तो अब्रॉड घूमने जाओगे, पासपोर्ट तो लगेगा, तो एक पासपोर्ट बनाने डाल दो। इसमें ऐसा नहीं कि आपको लगे रहना पड़ता है, एक फॉर्म भरा आधे घंटे में वो प्रोसेस होते रहा, जब आपको बुलाया वेरिफिकेशन के लिए तो पासपोर्ट ऑफिस गए, डॉक्यूमेंट लेके आपका पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट बना के रखिए, आपको एडमिशन लेना हो ना लेना हो, क्योंकि कभी ना कभी तो घूमने जाएगा ना अब्रॉड, कभी तो कोई जाएगा ही। तो पासपोर्ट रखिए, 10-20 का मार्कशीट, पासपोर्ट और नीट का जो क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड है, इतना ही आपको चाहिए। बाकी और डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा।